दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल काम करना पड़े और फिर बाकी की ज़िंदगी ऐशो आराम से कटे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट कर कर करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के टाइम में ये बहुत ही ईजी हो गया है। बस इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के घिसे पिटे ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर मार्केट में चल रहे कंटेम्प्रेरी मेथड को अपनाना होगा। तभी आप जमाने के कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और फाइनेंस की रेस में पीछे रहने से बच जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेथड क्या है, तो इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए और टेंशन फ्री होकर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, जिससे कि आप अच्छे तरीके से जान पाएं जल्दी से जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला और कंपाउंडिंग का असली मतलब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग के मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की। कमल, अमन और राहुल तीनों ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, यानी कि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक तीनों की दोस्ती लगातार बनी हुई है। कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसे अर्न करने के लिए अपना अपना करियर चुन लेते हैं। कमल एक आईटी कंपनी में 40,000 की मंथली सैलरी पर काम करने लगता है, तो वहीं अमन एज अ सेल्समैन अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है और मंथली 30,000 अर्न करने लगता है। लेकिन राहुल इन सब से अलग अपने फादर के बेकरी बिजनेस को रन करने लगता है। 22 साल की उम्र में तीनों की अर्निंग की जर्नी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर इन पैसों का क्या करें। अमन और राहुल पैसा आता देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियाँ, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं कमल अपने पैसे से पैसा बनाने की तरकीब ढूंढना शुरू कर देता है। काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में तो जब लोगों से राकेश ने स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो लोगों ने उसे बुरी तरह डरा दिया, लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर्स को सुना और उनकी किताबें पढ़ना शुरू किया तो उसका ये डर भी दूर हो गया। अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद कमल ने सोचा कि क्यों ना अपने पैसों को दिन प्रतिदिन ग्रो करने वाली स्कीम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो अपने दोस्त अमन और राहुल के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी, लेकिन उन दोनों ने समझने की बजाय उल्टा कमल पर ही हंसना शुरू कर दिया। वे बोलने लगे, तू तो पागल हो गया है कमल, ये स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, सब कुछ फ्रॉड है, यहाँ लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वैसे भी इतने सालों तक कौन पागल है जो अपना पैसा डालता जाए, कल का किसे पता है कि क्या होगा। इसीलिए मेरी बात मान, कल की चिंता छोड़ दे और आज में जीना सीख ले, बस मजे कर, यही जिंदगी है। कमल ने उन दोनों की ये बात तो सुन ली, लेकिन उसने अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसने ये इन्वेस्टमेंट बिना किसी रुकावट के अगले 5 सालों तक किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 5 साल आगे। 5 साल बाद कमल की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाती है। दूसरी तरफ अमन भी अब महीने के 80,000 रुपए कमा रहा होता है। तो वहीं राहुल अपने बिजनेस को एक्सपेंस करते हुए कुछ अलग अलग जगहों पर अपने न्यू शॉप्स ओपन कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब वो दोनों देखते हैं कि इतनी इनकम बढ़ने के बावजूद भी उनके पास एक भी पैसा नहीं बच रहा, और दूसरी तरफ कमल है जिसने इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक कंटिन्यू रख के स्टॉप भी कर दिया और आजकल अपनी लाइफ को बड़े ही ऐशो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए अमन और राहुल कहते हैं, यार कमल सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ को इस EMI के जंजाल से निकाल सके और एंजॉय कर सके। इस पर राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा, तू रहने दे ये स्टॉक मार्केट का चक्कर, ये सब फालतू के झमेले हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, कम से कम हमें पैसे डूबने का डर तो नहीं है। अमन को रियलाइज हो चुका था कि कमल ही सही है। उसने राहुल की नेगेटिविटी को साइड किया और SIP के थ्रू हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो चुके थे, जहां उनके ऊपर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना कि जिसे झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन कमल और अमन इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि
अगर अब सेविंग्स कम भी होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी पैसा नहीं बचेगा, तब भी उनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वो पहले ही उतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल के सिर पर टेंशन की लकीरें पड़ चुकी थी। इन साल में उसकी इनकम भले ही 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतने ही खर्चे और जिम्मेदारियां उसके सिर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, जिससे कि कम से कम उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंता और परेशानियों से जूझते हुए राहुल ने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू अमीर बनकर फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह राहुल भी अगले 21 सालों तक 10,000 रुपए की एक रेगुलर SIP करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि जब वो दोनों 5 और 7 साल में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो मैं अगर 21 साल करूंगा तो और भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 साल बाद, यानी कि जब तीनों की उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तीनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि किसका इन्वेस्टमेंट का तरीका और टाइम सबसे सही था। तो दोस्तों, अब आती है कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि कमल ने 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था और अमन ने 7 सालों के लिए। तो वहीं राहुल ने ये सेम अमाउंट 21 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था। अगर हम जनरली ऊपर ऊपर से देखें तो हमें यही लगता है कि क्योंकि राहुल ने 10,000 रुपये का अमाउंट मंथली लगातार 21 सालों तक इन्वेस्ट किया, तो सबसे ज़्यादा उसे ही रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम और टाइम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। कमल ने भले ही 5 सालों तक इन्वेस्ट किया और फिर उसे रोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई। कमल ने 5 साल के बाद नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसा वो इन्वेस्ट कर चुका था उसने उन्हें नहीं निकाला और लगातार इतने सालों तक उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम काम अमन ने भी किया। उसने भी अपने पैसों के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चलते रहने दिया और उसे लगातार ग्रो होने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं राहुल का अमाउंट। राहुल ने 10,000 रुपये मंथली 21 सालों तक इन्वेस्ट किए, यानी कि उसने 21 सालों में 25,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 15% रेट के हिसाब से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में टोटल 1,77,26,000 रुपये प्राप्त हुए। वहीं अमन ने 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट 7 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने टोटल 8,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 15% रेट के हिसाब से 28 साल बाद अमन को रिटर्न के रूप में मिले टोटल 2,80,38,000 रुपये। अब आते हैं कमल पर, जिसने 10,000 रुपये का मंथली अमाउंट सिर्फ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% रेट के हिसाब से 33 साल बाद कमल को मिले पूरे 5,93,69,000 रुपये। दोस्तों, इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, इनमें उसे ही सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। हो गया ना बिल्कुल उल्टा। दोस्तों, आमतौर पर लोगों को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है उसे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट को जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने देगा, एंड में उसे उतना ही ज़्यादा रिटर्न और प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ अमाउंट का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि टाइम का है। इसीलिए तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, उतने ही प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप SIP के थ्रू कई प्रकार के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स में जो सबसे बेस्ट है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा उन कंपनीज को ही रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिसका नाम 50 टॉप कंपनीज में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए तो उसको उस ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाता है। इसे रिप्लेस करके उस नई कंपनी को शामिल कर लिया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों, इसी तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें और कौन सी में ना करें। एक बार SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट फिक्स कर दी, बस उसके बाद वो हर महीने ऑटोमेटिक वो अमाउंट मार्केट की बेस्ट 50 कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट होता ही रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में 13 से 15% का एक बेहतर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे SIP के थ्रू किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न कैसे होंगे, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दूसरा आपने वो अमाउंट कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट किया है, और तीसरा है कि
उस अमाउंट को आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया। दोस्तों, आज के समय में आपको SIP करने के लिए लाखों के अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज तो आप मात्र 500 रुपये महीने से इन्वेस्ट करके भी SIP शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात है टाइम की। तो इंडिया में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग SIP की शुरुआत तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, मगर पता नहीं क्यों बीच में ही डीमोटिवेट होकर बंद कर देते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने अपनी SIP 2 साल के अंदर अंदर ही बंद कर दी है, ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों, कंपाउंडिंग की पावर को देखने के लिए आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो अपना कमाल दिखा पाएगी। वरना आपको तो शुरू में यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। इसीलिए आपका लॉन्ग टर्म तक वेट करना और डटे रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी। आप फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गए लिंक पर क्लिक करके। और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पैसे की वैल्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।